हम हर तरीके से उनको इत्तला करेंगे। भारत और रूस के बीच हुई SU-57 डील इस वक्त भारत के प्रतिद्वंदी देशों और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। भारत के प्रतिद्वंदी देश इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट मानते हैं। फिर पैसे भी देता है, साथ साथ वो साथ साथ लोन भी देता है, ठंडा भी करता है आवाम को, हुक्मरानों को खास तौर से। और हुक्मरान जब ठंडा हो जाए, उसकी जेबें भर जाए, तो वो आवाम को भी बावर करा देता है कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है। दोनों ही एक हो चुके हैं और भारत और रूस के बीच इस हालिया डील को लेकर के अब दुनिया भर में सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। और सवाल उठे भी क्यों ना। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि भारत और रसिया कितना अच्छा दोस्त है और रसिया हरदम भारत का साथ देते आया है और हर मुश्किल वक्त में यह साथ दिया है और मुश्किल समय में खड़ा हुआ है। वैसे तो भारत भी रसिया का साथ दिया है और मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया में जब जंग हो रहा था तो पूरी दुनिया रसिया के खिलाफ हो गई थी और अमेरिका तो प्रतिबंध लगा दिया था कि भारत अब रसिया से तेल नहीं खरीद पाएगा। भारत किसी का गुलाम नहीं है कि किसी के प्रतिबंध लगाने से भारत रुक जाएगा। भारत अमेरिका के बात इग्नोर करके और रसिया से बहुत भारी मात्रा में तेल पेट्रोल की खरीदारी की। लेकिन अब सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान भरपूर मार खाया और पाकिस्तान के धजिए उड़ गए। पाकिस्तान के 9 शहर में हमारे भारतीय लड़ाकू विमान ने बम गिराए और इसके साथ पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुआ और इंसल्टी हुआ। इसीलिए अब चीन खौलाया हुआ है और यह बात बोल रहा है कि हम जो पर्सनल यूज करते हैं फाइटर जेट वो पाकिस्तान को देंगे, वो भी आधे दाम में। लेकिन अब भारत भी कहाँ पीछे हटने वाला था। यह रूस ने जो ऑफर दिया था SU-57 जो 5th जनरेशन का है और यह कई युद्ध में भी शामिल हुआ है, इसलिए यह विश्वसनीय है। दोस्तों, SU-57 लड़ाकू विमान के डील भारत ने बढ़ा दिया है और रसिया के सामान आप लोग जानते ही होंगे कि थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा घातक होता है और आपके उम्मीद से ज्यादा ये काम करता है। रूस जा रहे हैं तो यहाँ नजर इस बात पर भी होगी कि क्या भारत S-400 की डिलीवरी पर रूस से बात करेगा। क्या भारत चीन पाकिस्तान के बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस में बने S-500 और सुखोई Su-57 पर भी बात करेगा। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, позвольте мне вас еще раз уже в таком более широком составе поприветствовать в Москве. है और फाइनली रूस ने भारत ने दोनों ने मिलकर के इस डील को अपनी तरफ से हरी झंडी दिखाते हुए पहली डिलीवरी तक की बात को स्पष्ट कर दिया है। तो वहीं अब इस बीच पूरी डील के बीच अमेरिका कूद पड़ा है। अब अमेरिका इसको लेकर के बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल अमेरिका ने SU-57 डील को लेकर के भारत से सीधे तौर पर नेगोशिएशन पर उतर आया है। 25-26 साल हो चले हैं, तो बड़ी मायूसी होती है। पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं मुख्तसर कोई बात रखूं, लोग बड़े नाराज हैं। नाराज इस बात के लिए नहीं है कि उन्होंने दहाइयों से दहशतगर्दों को, उनकी जमातों को पनाह दी। इस बात से नाराज हैं कि हिंदुस्तान ने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करके, ठीक है कुछ दहशतगर्द ठिकानों पर हमले किए बकौल हिंदुस्तानियों के, लेकिन हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट कर दिया। इंटरनेशनल बॉर्डर को जो उबूर करके और उन्होंने मिसाइलें दागी हमारे अंदर, इस बात से वो शदीद गुस्से में हैं। उनका गुस्सा भी कुछ कुछ समझ में आता है। खास तौर से अगर ये काम हिंदुस्तान कर दे तो बड़ा गुस्सा आता है लोगों को। अमेरिका अगर वही काम कर दे, ओसामा बिन लादेन को जब वो उठा के लेके गया, तब इतना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो अमेरिका बहादुर फिर पैसे भी देता है, साथ साथ वो साथ साथ लोन भी देता है, ठंडा भी करता है आवाम को, हुक्मरानों को खास तौर से। और हुक्मरान जब ठंडा हो जाए, उसकी जेबें भर जाए, तो वो आवाम को भी बावर करा देता है कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है। अच्छा किया, दहशतगर्द तो था, उठा के ले गए, हमारा क्या लगता था। उस वक्त सवाल सॉवरेनिटी का नहीं उठता,
तो डिपेंड करता है आप इस पूरे मौजू को किस और तरह अपने से को देखते हैं। ये जो भी मैं चीज बातें ये अपने खत्म करके नेगेटिविटी को खत्म हो जाना चाहिए भाई। जंगों को मत प्रमोट करो, जंगों की कभी ख्वाहिश ना करो। उन कंट्री से पूछो जिन्होंने जंगें लड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे यार फलस्तीन में देख लें कितने बेगुनाह शहीद हो रहे हैं। हम देख रहे हैं, वहाँ देखें जहाँ उधर रहते हैं, हम देख कितना हैरान होते हैं। ठीक है ना, उधर देखें जिन पर ये हो रहा है वक्त। आप एक देख लें फौजी गन लेकर खड़ा होता है, उसकी माँ का बेटा है, किसी माँ का बेटा है, किसी का हस्बैंड है, किसी का बाप है, बेगुनाह। वहाँ भी बेगुनाह मारी जाएगी ना। ठीक है, उन्होंने हमला किया, हमने बराबर जवाब दिया, अब मामला खत्म हो गया। लगा आवाम को भी चाहिए इस चीज़ से पीछे हट जाए और हमारी तरक्की की तरफ जाए। हम तरक्की की तरफ होकर हम इंडिया को पीछे ना आए। पता लगता है कि भाई हमने काम किया है। ठीक है जी, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि जंग किसी भी मुल्क के या किसी भी खित्ते के जो है ना वो हक में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तरफ तबाही लाती है। ये दोनों तरफ जो है ना जिस तरफ से भी होती है वहाँ पर जो है ना वो तबाही ही लाती है और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे जो एग्रेशन वाले बयानात होते हैं तो आई थिंक ये दोनों मुल्क की बका के लिए जो है ना वो नहीं अच्छे, क्योंकि दोनों मुल्क अगर देखे जाएँ तो स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों मुल्कों में जो है ना वो गुर्बत है और जो अक्सरियत है वो बिलो द एवरेज है, जो मतलब कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। तो ये दोनों मुल्कों के इसमें जो है ना वो हक में नहीं है। और मोदी ने जो भी बयान दिया है तो ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये अहमकाना है। अभी जंग होते होते ही रुक गई है, क्योंकि आप दोनों जो है ना वो न्यूक्लियर। आपको नहीं लगता जो मेरी इंडियन ऑडियंस देखे दोस्तों जरा इस बात को सोचे, 4 दिन इंडियन आर्मी भी बड़ी लड़ी, पाकिस्तानी आर्मी भी लड़ी, अवाम जज्बाती तौर पे लड़ी, सोशल मीडिया के एक अलग से लड़ाई हुई, अच्छे दोस्त आपस में लड़ने लगे जो इंडिया पाकिस्तान से थे, क्योंकि अवाम बड़ी जज्बाती है फौज को लेके, बॉर्डरों को लेके। लेकिन जब सीज फायर होगी, अब ये मोदी साहब का इशारा किस जानिब है कि अभी भी गोली का जवाब गोले से देंगे? अगर देखा जाए तो अगर जंग खत्म हो गई तो ऐसे बयान तो नहीं आना चाहिए। जी, ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये अहमकाना है। और अगर देखा जाए तो उनकी पहले से ही जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो उनके बयानात ऐसे ही रहे हैं और पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो बैक फुट पर रहकर खेला है। लेकिन अभी जैसे देखा है, जैसे अभी हुआ है, तो जैसे ही पाकिस्तान जो है ना फ्रंट फुट पर आया है तो फिर वो ज़रा बहुत ही ज़्यादा पीछे चले गए हैं। तो मैं कहता हूं कि कभी कभार ऐसे जो है फ्रंट फुट पर आना भी चाहिए, क्योंकि आपको अगले के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो आपको उसको जो है ना वो डिफेंड करना चाहिए। हर एक को जो है ना वो डिफेंड का हक हासिल है, तो डिफेंड करना चाहिए। और जैसे ही पाकिस्तान ने अभी जैसे किया है, फ्रंट एंड पे गया है, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है ना वो हुए है और उनको भी समझ आई है कि यार अब ये वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा जैसे पहले थे। हम करते थे जो कुछ करते थे और वो पीछे ही हटते जाते थे। मतलब ये कह रही हैं कि पाकिस्तान इस दफ़ा जो जंग में पीछे नहीं हटा और बल्कि उसके सामने आके जो है खेला है। चले ये बताएं कि इस ज़माने में जहाँ पे महंगाई है, गुर्बत है, ओवर पॉपुलेशन है, इकोनॉमिकल चैलेंजेस है और इंटरनेशनल डॉलर का जो है इतना ज़्यादा बर्डन है इंडिया पाकिस्तान पर, फिर भी जंग की तमन्ना करना सियासतदानों की और टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की बजाय दो मुल्क एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन हारा, कौन